Hello bachcho, let's read this question. This question states a gas can be liquefied if A. The force of attractions are low under ordinary conditions, B. Forces of attractions are high under ordinary conditions, C. Forces of attractions are zero under ordinary conditions, and D. Forces of attractions are either high or low under ordinary conditions. So let's understand this question with the key concept. So the key concept is that let's understand about liquefaction of gases. So सबसे पहले हम ये देखेंगे that van der Waal ने van der Waal equation दी थी. So van der Waal equation जो थी वो हमें behavior बताती थी about real gas. So it gives the behavior of real gas. And van der Waal equation state करती थी P plus A by V square V minus B is equals to RT. P is the pressure, V is the volume, A and B they are van der Waal constant, R is the gas constant and T is the temperature. So यहाँ पे जो A and B है ये van der Waal constant है. अगर मैं A की बात करूं फर्स्ट, सो A ये मेजर करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो इट मेजर्स कि क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में. सो जितना ज्यादा A होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा वैन डर वाल इंटरैक्शंस का, और ये बोल सकते हैं जितना ज्यादा A उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो एज जितना ज्यादा A होगा ज्यादा A वो रिफ्लेक्ट करता है द टेंडेंसी टू गेट लिक्विफाइड. अब लिक्विफिकेशन होती कैसे है? सो लिक्विफिकेशन दो टाइप से होती है. सो उसके लिए हम समझेंगे दैट लिक्विफिकेशन कैन बी डन इन टू वेज. या तो टेम्परेचर को लोअर करके, अब टेम्परेचर लोअर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी वो भी डिक्रीज हो जाएगी. अब काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज हो जाएगी सो जो मॉलिक्यूल्स बहुत स्लो मूव कर रहे थे वो और स्लो मूव करेंगे. इतना ज्यादा एक पॉइंट पे वो स्लो मूव करेंगे कि वो बहुत नियर आ जाएंगे. सो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्लो मॉलिक्यूल्स होंगे they'll become near, they'll come near, एंड जैसे ही वो क्लोज आएंगे अल्टीमेटली वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो इनका स्टेट चेंज हो जाएगा. फर्स्ट है टेम्परेचर को लोअर करना, सेकेंड है प्रेशर को इंक्रीज करना. जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम का डिक्रीज हो जाएगा और जो स्लो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फिर नियर आ जाएंगे एंड गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा. तो दिस इज द बेसिस ऑफ लिक्विफिकेशन, दैट लिक्विफिकेशन होता क्या है. नाउ अगर ए की बात करी जाए, सो अगर ग्रेटर वैल्यू होगी ए की, सो वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी टेंडेंसी कि वो कितना ज्यादा लिक्विफाई हो सकता है. सो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी ग्रेटर वैल्यू, इट मींस कि वो उसकी वैल्यू होगी हाई फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड वो इजीली लिक्विफाई हो जाएगा. तो दिस इज द अल्टीमेट रिलेशनशिप. वेयर एज अगर बी की बात करी जाए, सो यहां पे B is the van der Waal constant जो मेजर करता है इफेक्टिव साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. सो इसका कोई रिलेशन नहीं है इन लिक्विफिकेशन. नाउ इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द वेरियस इक्वेशंस और वेरियस ऑप्शंस, सो ऑप्शंस देखते हैं और उसके बाद बताते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो हो, सो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होंगे वी नो दैट लिक्विफिकेशन होगी, बट
रेट उसका लेस होगा या रेट बहुत स्लो होगा, बट लिक्विफिकेशन होगी. If you ever talk about second, that force of attraction अगर high है, so if the force of attractions are high, इसका मतलब we know that उसका A greater होगा, एंड अगर उसका ग्रेटर A होगा, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ ऑफ वैंडरवॉल वो ज्यादा होगी. एंड इफ द स्ट्रेंथ ऑफ वैंडरवॉल इज मोर, इट मीन्स वो इजिली अपनी स्टेट चेंज करेगा एंड इट विल गेट इजिली लिक्विफाइड. थर्ड इज दैट अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो, सो अगर जीरो होगी सो वहां पे कोई लिक्विफिकेशन नहीं होगा, बिकॉज लिक्विफिकेशन मेजरली डिपेंड वैंडरवॉल फोर्सेस पे करता है. सो लिक्विफिकेशन वहां पे नहीं होगा. एंड डी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या तो हाई होंगे या लो होंगे अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, तो गैस लिक्विफाई करेगी. सो यस, इन बोथ द कंडीशन एज हमने देखा कि वो लिक्विफिकेशन हो रहा है. सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज ऑप्शन नंबर डी, that is forces of attraction. It is either high or low under ordinary conditions. So I hope you understood it well. Best of luck.